डिलेश्वरी देशमुख दुर्ग। महाराज जी प्रणाम। भगवान शुक्र। डिलेश्वरी देशमुख। हाँ भगवान शुक्र के बताएं बेटा, तारीख बताएं, बच्चे के बारे में पूछना है मैडम। जन्म तारीख बताएं। 23/4 23 अप्रैल 2019। समय समय है दोपहर 12:25। इस बालक की जन्म कुंडली को जांचते हैं। इसकी कुंडली अगर सही है जी तो आपका मकान जहां पर है, जी जी मकान के आसपास सामने तरफ से दूसरा मोहल्ला, कॉलोनी, वार्ड कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ जी हाँ सही बात है। जी हाँ। इसको पैर में या कमर में कोई तकलीफ रहती है? दर्द रहता है गुरुजी। ठीक है। इसकी कुंडली बताती है इसके जन्म के बाद इसके पिता को जी बराबर नींद नहीं आनी चाहिए। सही है कि गलत? नींद का सुख कम है? हाँ अभी कम है गुरुजी। ठीक है। बालक के ब्रेन की कोई नस दब रही है? जी हाँ ब्रेन में? जी हाँ 8-10 महीने हुए हैं महाराज जी, ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ है वो। इसके ब्रेन की नस दब रही है। जी 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 यहाँ कान के पीछे एक नस दब रही है। हाँ क्या डॉक्टरों ने क्या बताया? MRI में वही निकला, नस दबा हुआ है करके। मिर्गी का प्रॉब्लम आ गया। 4 साल तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था गुरुजी, ये अभी 1 साल से हुआ है। ये समस्या इसकी बढ़ेगी। तो इसका छोटा सा उपाय, जी जी एक चंद्रमणि पहना दें जी हाँ और भगवान शंकर के 1100 अभिषेक कर दें। पहले भगवान शंकर का एक अभिषेक किया, जी पूरा अभिषेक जैसे करते हैं ऐसे अभिषेक किया। पहले जल, पंचामृत, फिर जल, जैसे अभिषेक करते हैं ऐसा अभिषेक किया। जी हाँ अभिषेक करने के बाद फिर भोले बाबा को आरती कर दी, दीपक दिखा दिया, दीप जला दिया, पूरी पूजन हो गई, जी हाँ माला चढ़ा दी। उसके बाद उत्तर पूजन कहलाती। फिर भगवान के 1100 लोटे जल, 4 लोटे ले लिए, ऐसे पकड़ लिए, बड़ा सा गंज उसमें जल भर लिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक? जी या तो पूरा महामृत्युंजय मंत्र बोलें, जी हाँ। महामृत्युंजय मंत्र। ये स्वयं को करना है महाराज जी की किसी के माध्यम से? एक बात बताओ, इसको बुरा मत मानना। जी हाँ आप अपने बेटे के लिए जो दिल लगा के करोगे जी वो क्या कोई और नहीं, आपके नहीं, बेटे के लिए कोई करेगा? कोई नहीं कर सकता। नहीं करेगा। हाँ बेटा आपका है, जी हाँ समस्या आपकी है, आप ही उसका हल कर सकते हो। जब आप नहीं कर सकती जी हाँ तो किसी दूसरे से कराया जाए। ठीक है ठीक है? तो इसका आप ख्याल रखें। आप कर लें, 1100 लोटा जल चढ़ाएं ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ या महामृत्युंजय मंत्र के साथ। फिर भगवान का फिर उत्तर पूजन कहलाता। फिर जल, पंचामृत, सारे प्रकार की पूजन, अभिषेक उनकी व्यवस्था करके, आरती करके और भगवान को प्रसाद चढ़ा के क्षमा याचना करें। जब आप मूंगफली रखेंगे गिनने के लिए, जी 1100 मूंगफली, जी हाँ तो जो मूंगफली रखेंगे वो मूंगफली अपने आप गायब हो जाएंगे। ऐसा। पूजन करते करते मूंगफली गायब हो जाएंगी, पक्का। 99% हमें विश्वास है कि मूंगफली गायब हो जाए। जी आप जब पूजन करना तो कहना कि हे महादेव, आपके सेवक हैं पंडित विनोद दुबे, जी हाँ उनने कहा है तो हम ये अभिषेक कर रहे हैं, हमारे बच्चे को जीवन दान दे दो। जी 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 आप करके तो देखो, जी भगवान ने चाहा तो सुधार होगा। हाँ, किस दिन करना है महाराज जी इसको? किस दिन? सोमवार को। सोमवार को कर लो। एक चंद्रमणि पहना दो जी हाँ और एक पन्ना पहना दो, चंद्रमणि और पन्ना का लॉकेट पहना दो। उसको किस दिन पहनाना है? कभी भी। देखो, कभी। चंद्रमणि इसलिए भी पहना दो कि इसको इसके मामा का जी या मामा परिवार का सुख नहीं मिलेगा। अच्छा। मामा लोग हैं? हाँ है ना कितने हैं? नहीं, एक ही है। तो इसके जन्म के बाद वो सुखी हैं? नहीं नहीं, सुखी नहीं है। इसके जन्म के बाद सुखी नहीं है? नहीं नहीं, परेशान है? परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसके जन्म के बाद अगर ये चंद्रमणि पहनेगा
तो आपका भाई, इसका मामा सुखी रहेगा। अगर ये चंद्रमणि नहीं पहनेगा तो इसका मामा दुखी रहे। ऐसा ये हमारी ज्योतिष है। ये चंद्रमणि जो है वो गले में पहनाना है। चंद्रमणि और पन्ना जी, दोनों दोनों गले गले में। जी पन्ना पहनने से इनके पिता सुख से सोएंगे, जी सुख से रहेंगे। नहीं तो इसके जन्म के बाद जी हम एक बात बता रहे हैं। जी ये पलंग है, जी बालक सो रहा है, जी जी लेकिन बालक के पिता जी बगल में पहुंचे, उनने जैसे ही लेटे जी और बालक उठ के बैठा। जी। ऐसा होता है? हाँ होता है महाराज, अरे कभी ऐसा कभी है। होता है ऐसा। ऐसा ही होगा, हमें पता। हाँ, होता है। बालक लेटा है, जी हाँ सो रहा है, जी लेकिन बालक के पिता उस पलंग पे जाके बैठे और लेटे जी और ये उठ के बैठ गया। तुम कैसे सो सकते हो? हाँ क्योंकि बच्चा और पिता एक पलंग पे सुख से नहीं सो सकते, ऐसा क्या? ये मानिए। ये कभी कभी होता है महाराज जी, हमेशा नहीं होता। देख लेना आगे चल के धीरे धीरे बहुत कुछ होगा। तो हम कहते बहुत कुछ ना हो, नहीं, हाँ उसी का उपाय बता। इतने में सुधर जाए। जी हम जो बता रहे बिल्कुल वैसा ही होता है, आप चिंता ना करो। जो भविष्यवाणी करते, देखो बेटा, जी भविष्यवाणी कभी भी हम गलत नहीं करते। हाँ उस भविष्यवाणी पर हमारे ज्योतिष का पूरा भविष्य टिका है। अगर हमारी भविष्यवाणी गलत हुई तो आपके मन से आदर गिर जाएगा, जी हाँ भले आपकी कुंडली गलत हो। इसीलिए तो हम कुंडली को वेरीफाई करते हैं, नहीं तो क्या जरूरत है। जी और ज्योतिषी तो सिर्फ देखते हैं, उनने कहा फलानी राशि है 7.5, ये उपाय करो, भाड़ में जाओ, ये करो। ऐसे में तो ज्योतिष बदनाम हुई। जी जी तो हम जो कह रहे हैं ना वो बराबर होगा। जी हाँ तो ये इनको चंद्रमणि पहना दो तो इनके मामा का पागलपन तक का टेंशन कम हो जाएगा। हाँ, उसको शारीरिक और मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा है इसके मामा को, जब से ये आया है। हम बोल रहे हैं ना, हाँ, इसके हाँ, जन्म के अभी बाद। आप बताए तब मन सोच रहे हैं कि हाँ ये आया तब से है करके। अब बताओ सही है? हाँ वो तो सही है, बिल्कुल बोलो सही है। शंकर भगवान की। जय। ये है हमारी ज्योतिष। तो इसलिए हाँ, महाराज जी, और इसको इचिंग का भी प्रॉब्लम है, मतलब देखो। 2-2.5 साल हुए थे, उसके देखो, बाद एलर्जी, जी जी एलर्जी, सफेद दाग, जी छींक आना, खुजली होना, ये सब समस्याएं पन्ना पहना दोगी ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा। और ये जो ब्रेन की नस दब रही, चंद्रमणि पहना दो ठीक हो जाएगा। ज़्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। जी इसी के लिए 3 साल दवाई बोल दिए हैं। ब्रेन जो दबा है उसके लिए 3 साल की दवाई हम बोल- दवाई मना नहीं कर रहे, जी वो चलते रहेगा। आप दवाई करो, जी हाँ लेकिन हमारे रत्न पहनाने से दवाई लगने लगे, जी जी हाँ काम अपना हो जाएगा। काम अभी बनेगा। दवाई 3 साल से खिला रहे हैं या हाँ। जो भी खिला, कोई फायदा नहीं है। हाँ नहीं हो रहा। लेकिन ये जब ये रत्न पहना दोगे तो उसको फायदा हो जाए। समझ रही ना? जी जी ठीक, माई को दर दे दो, एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद। हाँ। हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव बहन जी।